Hello viewers, I welcome you on Pathfinders by Unacademy IAS YouTube channel। तो फ्रेंड्स, ओस्मान हदी के डेथ के बाद एक शॉकिंग एविडेंस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा रिलीज किया गया है। और उस एविडेंस के हिसाब से इफ दिस एनी वन ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइम सस्पेक्ट है, जिसने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा है, वो अब बताया जा रहा है इट इज नन अनदर दैन जमात इस्लामी। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत सरप्राइजिंग यू टर्न आया है बिकॉज कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश में एक नैरेटिव, एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था सेलेक्टिवली बाय मोहम्मद यूनुस दैट इंडिया इज द कॉन्स्पिरेटर, इंडिया ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया है। बिकॉज उस्मान हादी डिड नॉट लाइक इंडिया, वो हमेशा से एंटी इंडिया स्टैंड लिए थे और इसीलिए इंडिया को इसका पूरा कल्प्रिट बनाया गया। लेकिन सरप्राइजिंगली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इस पूरे नैरेटिव को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है एंड दे हैव सेड इट्स नॉट इंडिया, इट्स रादर जमात इस्लामी। नाउ फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत के लिए। ये भी क्लियर कर दिखता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए प्रायोरिटी क्या है। आपने भूला नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी नेवर लीव्स अ सिंगल मोमेंट टू मेक रिलेशन। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सबसे सीनियर लीडर है खालिदा जिया, उनके हेल्थ को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड मेड अ कॉल और वहीं से इंडिया और बीएनपी की जो रिलेशन है उसमें एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी देखने को मिली थी। और अब उसी का ये आप देख सकते हैं आउटकम है दैट बीएनपी इज स्टैंडिंग विद इंडिया, इट्स डिफेंडिंग इंडिया एंड नाउ इट हैज एडेड अ कंप्लीट न्यू ट्विस्ट टू दिस एंटायर स्टोरी। और अब इस सभी चीज़ों का जो ब्लेम जाएगा वो मोहम्मद यूनुस पे जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट पहले देखिए बीएनपी ने कहा क्या है। सो बीएनपी की जो एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर है नीलोफर चौधरी मोनी, इन्होंने कहा है कि जो प्राइम सस्पेक्ट है जिसने उस्मान हादी की मौत की है, तो उसमें जो प्राइम सस्पेक्ट है उसको 2 बार बेल मिला था, उसको 2 बार बेल मिला था। और ये बेल किसने दिलवाया था? एक प्रोमिनेंट लॉयर जो जमात के सीनियर लीडर हैं। अब आप बताइए, तो ये क्लियर कट है कि 2 बार मिला है। और ये लेट मी अगेन एड इट, 2 बार बेल मिला है, नॉट इन अ सिग्निफिकेंट गैप ऑफ टाइम, 1 महीने में, वंस जस्ट अ मंथ बिफोर हदी वॉज शॉट। 1 महीने पहले जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, उसके 1 महीने पहले ही एक सीनियर जमात के लीडर ने इस व्यक्ति का जो प्राइम सस्पेक्ट है उसका बेल करवाया है। और ये जो प्राइम सस्पेक्ट है दैट पर्सन ऑलरेडी जेल गया था क्योंकि एक सीरियस फाइनेंशियल एलिगेशन लगाया गया था, उसके घर से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश रिजर्वायर पकड़ाया था। और इसके बावजूद इसको 1 महीने पहले बेल दे दिया जाता है, जो कि बेल के ग्राउंड में आता ही नहीं है। आइडियली देखा जाए तो उसको बेल नहीं मिल सकता है। मतलब जमात के जो लॉयर्स हैं उन्होंने अपना सारा पावर, मनी लगाकर इसका किसी तरीके से बेल करवाया। तो ऑब्वियसली बेल करवाने के पीछे क्या मोहम्मद यूनुस का भी सपोर्ट था? तो ये भी बात आ रही है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि इसमें इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, ये पूरा बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स का आउटकम है। अब फ्रेंड्स, लार्जर पिक्चर क्या है, क्या बीएनपी एक तरीके से मैसेज देना चाहता है, इन चीज़ों को बारे में बात करेंगे आज इस सेशन में। बट आगे बढ़ने के पहले देयर इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। एंड अकेडमी आईएएस इज ब्रॉट फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सारे पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं कई समय से डिबेट भी कर रहा हूं दैट आखिरकार उस्मान हादी के किलिंग से हु इज गोइंग टू गेन, वेदर इट्स अ बीएनपी और वेदर इट्स अ आवामी लीग। एग्जैक्टली द आंसर इज नो वन गेन्स। अवामी लीग को तो कोई फायदा ही नहीं है, आपने बैन ही कर रखा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तो कई समय से वेट कर रहा है कि भैया इलेक्शन करवाओ। तो अगर ये एनआरकी होगा तो ऑब्वियसली इलेक्शन नहीं होगा। सो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पास कोई भी एज सच रीजन नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि उसको किसी भी फायदा है इस एनआरकी से। बिकॉज एट द एंड पॉलिटिकल पार्टीज वांट स्टेबिलिटी, बिकॉज ओनली व्हेन यू हैव अ स्टेबिलिटी, ओनली व्हेन यू हैव अ रूल ऑफ लॉ, ओनली व्हेन यू हैव अ चेक्स एंड बैलेंस, सभी तो आपकी
कि इलेक्शन हो पाएगी। तो बीएनपी तो काफी समय से इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस को कह भी रही थी कि आप अननेसेसरीली रिफॉर्म के नाम पर इलेक्शंस को डीले करवा रहे हो। तो उस्मान हादी का अगर किसी को फायदा होता है तो वो मोहम्मद यूनुस को है। क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज मोहम्मद यूनुसी दैट पर्सन वॉज जिसने इस्लामिस्ट जमात इस्लामी पार्टी के बैन को खत्म किया था। तो मोहम्मद यूनुस ने क्यों खत्म किया? बिकॉज मोहम्मद यूनुस जानबूझकर ये पूरा रेडिकलाइजेशन, ये पूरा नैरेटिव, क्योंकि जितना ज्यादा इस्लामिक रेडिकल्स का बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में रिवाइवल होगा उतना ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट हाई होगा। एंड दैट्स व्हाट मोहम्मद यूनुस अंडरस्टूड, बिकॉज एट द एंड बीएनपी अपने जमाने में, एक जमाने में हुआ करता था, वो प्रो पाकिस्तान हुआ करती थी। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, सिचुएशन हैव चेंज। नाउ इंडिया इज नॉट अ स्मॉल पावर जिसको आप इस तरीके से बोली करो, जो पहले बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने एक जमाने में किया था। तो बीएनपी और अवामी लीग का तो क्लियर था, बट मोहम्मद यूनुस को पता था दैट इफ ही वांट्स टू बी इन पावर ही नीड्स टू रिवाइव अ थर्ड फ्रंट, जो कि एक तरीके से ये जमात ए इस्लामी लेड फ्रंट हो। और वही चीज मोहम्मद यूनुस ने डे वन से किया है। और देखिए अभी रिसेंटली दिसंबर में एक रिपोर्ट भी रिलीज हुआ, उस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जमात का जो आज ये पूरा रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका पूरा क्रेडिट यूनुस को जाता है। यूनुस के रूल में इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे हैव बीन कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय रेडिकल्स एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट अटैक ऑन माइनॉरिटीज। मतलब ये जो पूरा रिलीजन का एक तरीके से डोमिनेंस हो चुका है, खासकर एक्सक्लूसिविस्ट व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजन का, द क्रेडिट गोज टू मोहम्मद यूनुस। और यही देखिए क्लियर कट दिख गया था जब मोहम्मद यूनुस ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो ओस्मान हादी की किलिंग हुई है दैट वाज अ प्री प्लान, इट वाज अ पार्ट ऑफ डीप कॉन्स्पिरेसी। सो डीप कॉन्स्पिरेसी किसने किया ये तो मोहम्मद यूनुस को बताना चाहिए था, बट मोहम्मद यूनुस ने खुद ही एक कॉन्स्पिरेसी किया एंड इंटेंशनली उन्होंने इस तरीके से ऑफ द चैनल इंडिया के ऊपर ब्लेम डालना स्टार्ट किया। और इसी का नतीजा है दैट आज कंप्लीटली एंटी इंडिया प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता है कि इस पूरे चीज में मोहम्मद यूनुस का कोई बैक कर रहा है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्लियरली कहीं ना कहीं हर तरीके से मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ा है। और अब तो इनफैक्ट रिपोर्ट भी आ चुकी थी क्लियरली कि आईएसआई की जो ढाका सेल है वो बांग्लादेश केओस को और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये न्यूज़ 18 ने भी बताया था कि कैसे ये जो पूरा केओस है इसको इंजीनियर मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, ये वायलेंस, ये एंटी इंडियन सेंटिमेंट। और इसका सिंगल रीज़न है पोल्स को डिले करना, बिकॉज नाउ मोहम्मद यूनुस के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इलेक्शंस करवाने थे। ही डिड नॉट वांटेड इलेक्शन टू हैपन, बिकॉज जितना ज़्यादा इलेक्शन डिले होगा उनको उतना ज़्यादा एक डिक्टेटर की तरह पावर दिया गया है इंटरिम गवर्नमेंट के नाम पर। वो पूरा एब्सोल्यूटिज्म बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली इलेक्शंस को डिले करवाने का एक और बहाना मोहम्मद यूनुस को मिल चुका है। फ्रेंड्स क्लियरली पाकिस्तान और बांग्लादेश, नॉट बांग्लादेश आई वुड से, एंड नॉट पाकिस्तान आई वुड से आईएसआई, राइट, फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर एंड मोहम्मद यूनुस, ये तीनों का जो एक एक्सिस है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, एक सेम आइडियोलॉजी से, एक सेम ऑब्जेक्टिव से, एक सेम मोटिव से। और देखिए बात तो यहाँ तक बढ़ गई है कि नाउ दीज टू कंट्रीज आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ऑब्वियसली अब इससे भारत के लिए तो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स होंगे ही। अब जो भी हो रहा है थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वी कैन नॉट डू और वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बांग्लादेश, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, जो भी हो रहा है दैट इज नॉट हैपनिंग गुड। नाउ लेट्स सी भारत सरकार का क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स आता है इस पूरे इशू में। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, व्हाट इंडिया नीड्स टू डू? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।